पहली आरत सिरजन राजा भवेद दिवारे उतारे जियारा यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद पद सुख लीजे दूसरी आरत सीतन केरी सुमरन
जय प्रभु वर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। समवसरण के बीच प्रभु जी नासा दृष्टि विराजे। गणधर मुनि सब नर पित शोभित पारे सभा विराजे। प्रभु जी पारे सभा विराजे। ओंकार धुनि सुन कर के मुनि सत रे सब पर कल्याण में मैं आज उतारो आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। चार दिशा के मानो स्तंभ में जिन प्रतिमा है सोहे। चारों ही उपवन भूमि में चैत्य वृक्ष मन मोहे। प्रभु जी चैत्य वृक्ष मन मोहे। करके दर्शन प्रभु का बंधन सम्यक का हुआ प्रसार जी में आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। पंचम ध्वजा भूमि के अंदर ऊंचे ध्वज लहराए। मंगलाधिक चिन्हों से युक्त जिनवर का यश गाए। प्रभु जी जिनवर का यश गाए। है कल्प वृक्ष सिद्धार्थ वृक्ष जिसमें प्रतिमा सुखकार की मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय जिनवर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। भवन भूमि के स्तूपों में जिनवर बिंब विराजे। द्वादश गणेश श्री मंडप में सम्यक दृष्टि राजे। प्रभु जी सम्यक दृष्टि राजे। अगणित वैभव प्रभु वैभव से शोभ रहे भगवान है मैं आज उतारूं आरतिया। जय जय प्रभु वर 24 जनवरी की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। सुब्र स्वामी स्वामी जय मुनि सुत स्वामी। भक्ति भाव से प्रणमो भक्ति भाव से प्रणमो। जय अंतर्यामी ओम जय सुत सुब्र स्वामी। राजगृही में जन्म लियो प्रभु आनंद भयो भारी। प्रभु आनंद भयो भारी। सुर मन गुण गाय सुर नर मुनि गुण गाय आरती करी थारी। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। बिहारी सुमित्र राजा श्यामा के जाया। प्रभु श्यामा के जाया। श्याम बहन मूरत तेरी पैठन में अतिशय दर्शाया। ओम जय सुत सुत स्वामी। ओम जय मुनि सुब्र स्वामी। स्वामी जय मुनि सुब्र स्वामी। भक्ति भाव से प्रणमो भक्ति भाव से प्रणमो। जय अंतर्यामी ओम जय मुनि सुब्र स्वामी।
दूर करे, ओ स्वामी संकट दूर करे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे, तो प्रभु चरण धरे। ओम जय मुनि सुत स्वामी। जन्म मरण दुख हरो प्रभु, सब पाप मिटे मेरे। ओ स्वामी पाप मिटे मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो, हम दास रहे तेरे। ओम जय मुनि सुत स्वामी। गुण ज्ञान का दीप ले, आरती करो थारी। स्वामी आरती करो थारी, सम्यक ज्ञान दो सबको, सम्यक ज्ञान दो सबको। भुवन के स्वामी, ओम जय भुवन स्वामी। ओम जय मुनि सुत स्वामी, अभी जय मुनि सुत स्वामी। भक्ति भाव से प्रणव, भक्ति भाव से प्रणव, जय हो करियामी। ओम जय मुनि सुत स्वामी, ओम जय मुनि सुत स्वामी, ओम जय मुनि सुत स्वामी। सर्व संकट हरन पावन प्यारा,
भक्त बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। तू दीपक, तू दीपक, तेरी जोत बनूं मैं, तेरी जोत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो भक्त बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बाजी बाजी रे, बाजी बाजी रे सहनाई प्रभु थारे नाम की। बाजी बाजी रे सहनाई प्रभु थारे नाम की। आई शुभ घड़ी देखो प्रभु थारे नाम की। आई शुभ घड़ी देखो प्रभु थारे नाम की। आवे प्रभु की वाणी आवे, सभी जन सुख में आवे। प्रभु की वाणी आवे, सभी जन सुन हर्षावे। सर्वसिद्धि से प्रभु आए, सर्वसिद्धि से प्रभु आए, मद्रलोक में आवे। उपदे देवे मुनि बनने का सब जन जी हर्षावे। प्रभु की वाणी आवे, सभी जन सुन हर्षावे। प्रभु की वाणी आवे, प्रभु के सुर हर्षावे। कोठों में, हर 12 कोठों में प्रभु, 12 कोठों में प्रभु बैठे, अब जन ही जन पावे। सबो शरण की महिमा देखो कितने जन हर्षावे। सबो शरण की महिमा देखो कितने जन हर्षावे। ओ तीन गति के पक्षी और तीन गति के प्राणी आकर अपनी मन बरसावे। प्रभु की वाणी आवे, सभी जन सुन हर्षावे। प्रभु की वाणी आवे, सभी जन सुख हर्षावे। सर्वसिद्धि से प्रभु आए, मध्यलोक में आवे। उपदेश देवे मुनि बनने का सब जन ही हर्षावे। प्रभु की वाणी आवे, सभी जन मन हर्षावे। प्रभु की वाणी आवे, सभी जन मन हर्षावे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतो शासनम। बद समिति पालनाड़े, दंड चा एड़ इंद्रिये जाने, परिणाम मानस्य पुण्य संयमो हवेणे मां। बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो मुनिशोभित भगवान की,
परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की। महानुभाव, एक नदी दो किनारों के बीच से बह रही है, और जैसे ही किनारों के बीच से बहती है तो वो जब तक किनारों के साथ रहती है और उसमें जो पानी बहता है वो जाकर के विशाल समुद्र में किसमें मिल जाता है? विशाल समुद्र में मिल जाता है। और जैसे ही वो नदी का पानी अपने किनारों को छोड़ देता है तो वो जंगल में जाकर के भटक। उसी प्रकार से संयम है कि जब संयम में कोई व्यक्ति रहता है, किनारों में कोई व्यक्ति के बीच में बहता है, संयम की पतवार लेकर के चलता है, तो वो व्यक्ति विशाल पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुनि पद बन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यदि बाल्टी में रस्सी ना बंधी हो तो कुएं से पानी भी नहीं निकलता है। और यहां दीपक जल रहा है और दीपक के ऊपर उसका सुरक्षा क्या? जाली या कांच नहीं लगाया तो वो हवा का झोंका आएगा और किसको बुझा देगा? ये जो कवच लगा हुआ है यही संयम है। पतंग उड़ाई छत पर है, पतंग ही नहीं उड़ाई, किसी ने नहीं उड़ाई। अरे पतंग के लिए आसमान तब छूती है जब वो रस्सी से बंधी, डोरी से बंधी रहती है, धागा से बंधी। जब धागा से बंधी रहती है तो पूरा आसमान का आनंद लेती है। और जैसे ही वह रस्सी, वह डोरी, वह धागा कट जाता है तो वो पतंग आकर के गिर जाती है। वो छत पर भी गिर सकती है, वो पेड़ पर भी गिर सकती है, वो नाली में भी गिर सकती है, वो में क्या नदी में भी गिर सकती है, तालाब में भी क्या हो सकती है? उसका अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो। इसलिए संयम की डोरी से जो बंध जाता है, जो संयम को ग्रहण कर लेता है, उसका जीवन सुरक्षित होता है। और जिसने संयम को छोड़ दिया वो भटक जाता है, चाहे मुनि हो, चाहे श्रावक हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि गौतम गढ़धर से यदि आपको नटखट घोड़ा मिल जाए तो आप उसकी सवारी कर सकते हैं। अब मूलाचार में कहते हैं कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे बोलें और कैसे जीवन में को चलाएं। मुनियों को उपदेश दे रहे, कठम चटके कठम भाष्यम कठम, अनेक प्रकार की। तो उन्होंने कहा कि आप हित मित प्रिय बोले। क्या बोले? वाणी पर संयम रखें। कैसे बैठे? ऐसे स्थान पर बैठे कि जहां 4 आदमी आकर के बैठ सके।
क्या कैसे चले तो जीवों की हिंसा ना हो, इसलिए आप ऐसे चले कि जिससे जीवों का घात। मूलाचार में आचार भगवान कहते हैं कि दिया सलाई को जलाओ, तो जरूरी नहीं है कि आप गैस जल जाए, हवा का झोंका आएगा तो दिया सलाई भी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। वो गैस नहीं जलेगा, वो ईंधन नहीं जलेगा, वो हो सकता है आपका हाथ जल जाए, क्योंकि दिया सलाई जलाने के बाद आप हाथ लगाते हैं कि बुझना। हाथ इसीलिए लगाते हैं कि वो बुझ ना जाए, वो संयम है। कैसे खाएं, आहारचर्या कैसे करें, आहारचर्या ऐसे करें जैसे भौरा फूल पर जाकर के रस को ग्रहण कर लेता है, परंतु फूल को क्या नहीं देता है, दुख और दर्द नहीं करता है, छेद नहीं करता है। किसको ग्रहण करता है, रस को ग्रहण करता है। अभी मूलाचार चल रहा है, ध्यान रखना। कैसे खाएं, कैसे पिए, पीने को भी कहा है। आप ऐसा पदार्थ को लें जो आपके स्वास्थ्य वर्धक हो। आप ऐसी चीज को ना खाएं पिए जिससे कि आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। और कैसे खाएं पिए सोएं, कैसे सोएं, सोने को भी कहा है। तो आप लोगों ने धनुष देखा, धनुष कैसा होता है, इस हाथ को लगाएं, इस हाथ के ऊपर अपना सिर रखें, सीधे नहीं लेटे, धनुष के समान लेटे। क्या? और कैसे बोले, तो ऐसा मत बोले जिससे किसी व्यक्ति के दिल को दुख और दर्द हो। भंड वचन भी, कर्कश वचन भी, निठुरा वचन भी ना बोले, अभयंकरा वचन भी ना बोले जिससे महाभारत हो जाए। ऐसे वचनों को ना बोले जिससे समाज में फूट पड़ जाए। ऐसे वचनों को उस समय विपरीत परिस्थिति में आप संयम को धारण करें तो आपका संयमित जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि संयम के बिना कुछ भी नहीं है। व्रत समिति का पालन करें। किसका? व्रतों का पालन करें, समितियों का पालन करें, मन वचन काय 3 दंडों का पालन करें। कितने दंड होते हैं? कितने होते हैं? 3, मन वचन और काय। 3 दंडों का पालन करें। इंद्रियों का निग्रह करें। इंद्रियों का क्या करें? निग्रह। और कसायों का समन करें, दमन करें। क्या? कसायों का दमन करो या समन करो। भगवती आराधना से बोल रहा हूं मैं। किससे? कसायों का दमन करना है और परिणामों को सुधार करके रखना है। किसको? किसके परिणाम हैं? किसके हैं?
दूसरे के नहीं है, स्वयं के परिणाम है। उनको पुड़ो संयम तब वह मैं संयम धम्मो हवे नियमा। कह रहे नियम से संयम धर्म होता। कौन सा धर्म होता है? संयम को व्यक्ति पालता है। जो जो संयम रखण परो, जो जो संयम को रखता है, इंद्रियों को बस में करता है, गमना गमनादि सब कज्जेशु, गमन और आगमन। क्या? गमन मतलब जाना और आगमन माने आना। सब कज्जेशु, सभी प्रकार के कार्यों में यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है। यत्नाचार समझती है? सावधानी पूर्वक। क्या? सावधानी। आप लोग रसोई में जाते हैं ना, तो कितनी सावधानी बरतते हैं। हाथ ना जल जाए, मम्मी दूध उबालती है ना, क्या कहीं बाहर ना निकल जाए, क्या नहीं हो जाए। तू पक्का हमारा मित्र है। क्या? बच्चे तो क्या है, भगवान के रूप होते हैं। अच्छा देखते हैं वैसा ही बोलते हैं। क्या? अभी आ रहे बेटा, आते हैं, थोड़े रुक जा। क्या? तो क्या कह रहे थे? गमना गमन। जो कार्य भी करते हैं वो यत्नाचार पूर्वक करते हैं। उन व्यक्तियों के नियम से यदि संयम की मर्यादा के लिए असावधानी पूर्वक यदि आप रसोई में काम नहीं करती हैं, तो कहीं नमक ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं क्या हो जाएगा? दीपक कह रहे मीठा ज्यादा हो जाएगा। भाभी आई है? कहीं मीठा। यत्नाचार पूर्वक आप चलोगे नहीं, देखकर नहीं चलाओगे, तो आपका गाड़ी चलाते समय क्या हो जाएगा? संयम। साइकिल में भी ब्रेक अनिवार्य है, गाड़ी में भी ब्रेक अनिवार्य है, और घोड़े को भी क्या लगाम कैसी है? अनिवार्य है। परंतु आप विचार करो कि ये अनिवार्य इसलिए है कि जीवन को आप सुरक्षित रख सके। संयम अनिवार्य है। 3 गतियों में 83,99,999 स्थान पर संयम नहीं है। कहा नहीं है? कितने? 83,99,999 योनियों में संयम नहीं है। कितना नहीं है? 999। संयम नहीं है, और असंयम के कारण एक तंबाकू क्या 1 साल में 60,000 लोगों की मृत्यु होती है। कितनी? तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से। किससे? क्या करने से? तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से कितने लोगों की? 60,000 लोगों की पूरे भारत में मृत्यु होती है। अब बताओ, एक अशुद्ध वस्तु को ग्रहण करने पर। एक कहां जा रही हो? अरे इधर ही बैठना है। बच्चे तो आगे ही बैठते हैं।
कहाँ बैठते हैं? हाँ, और तुम कहाँ जा रहे हो? आप लोग गप्पे मारते ना? हाँ, मारते हैं। गप्पे जानते ना, गप्पों में क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। अरे यार, तेरे को जब इतना पता था तो मेरे से क्यों प्रवचन करा? यहां आकर के तू ही कर लेता। यहां बात कर रहा हूं संयम की। किसकी? संयम आपके जीवन में अनिवार्य है। इन संयम के बिना व्यक्ति का जीवन बेकार है। एक बहन और एक भाई था। हम दोनों, एक बहन एक भाई था। ये दोनों व्यक्ति एक दिन एक मुनिराज के पास गए। छोटे थे बच्चे, ना समझ थे, कुछ थोड़े समझदार भी। हम अलग अलग बैठा देंगे, उधम करो तो। संयम रखो, तुम्हारा नाम भी संयम है। आज से संयम नाम होता है। भाई बहन गए, जाने के बाद पहुंच गए, माँ भी साथ में थी। दर्शन किए और दर्शन करने के बाद महाराज जी से बोले, महाराज जी कुछ मुझे नियम दो। क्या दो? नियम दो। बिना नियम के नहीं जाऊंगी। अब छोटे बच्चों को क्या नियम दिया जाएगा? तो मुनिराज ने कहा, तुम कोई भी काम करना तो पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। क्या करना? क्या पढ़ना? कोई भी काम करना 9 बार नमोकार मंत्र। कितना? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। उन्होंने नियम ले लिया, बड़े खुश, घर भी आए। और आने के बाद एक दिन दोनों बहन भाई में क्या हुआ? ऐसी बात तो तुम्हें डायरेक्ट याद हो जाती है क्या? और अच्छी बात कहें तो वो सुनते नहीं हो। दोनों बहन भाई में झगड़ा हुआ। छत पर थे, मां नीचे थी। और होने के पहले जब झगड़ा हुआ, भाई को गुस्सा आया और बहन में एक चाटा। मंजे की बात आ गई। देखो क्या लगा दिया। बहन बड़ी थी, समझदार थी। दोनों बच्चों में बोलना बंद हो गया। किसमें? किसमें? बहन और भाई में, दोनों में बोला चाली बंद हो गई। अब मां सोचे, ये अभी नियम लेकर आए, 4 दिन पहले खुश थे और आज दोनों में झगड़ा हो गया। देखो हाथ घुमा रही हैं दोनों। झगड़ा हो गया। बहन ने बोलना बंद कर दिया, भाई ने बोलना बंद कर दिया। अब मां ने विकल्प हुआ और उसने पूछ लिया कि मम्मी ने पूछा कि बेटा आप दोनों बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? उस बहन ने कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि इसने मुझे चाटा मारा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे इसने चाटा मारा। मुझे इस बात का दुख है कि इसने, मैं क्या है कि महाराज जी ने जो नियम दिया था वो तोड़ दिया। किसका? किसका दुख है? बोले चाटा एक की जगह 2 लगा लेता, परंतु लगाने के पहले क्या करता?
कितनी बार? कितनी बार? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता और फिर चाटा लगा लेता, और जब तक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता तब तक वो उसका गुस्सा क्या हो जाता? इसने गुस्से में आकर के संयम की विराधना कर दी। किसकी? किसकी? संयम की विराधना कर दी, संयम को नष्ट कर दिया, संयम को तोड़ दिया। तो उसका प्रायश्चित क्या है? बोले जिन मुनिराज से लिया और उन्हीं मुनिराज के पास चलो। किनके पास? एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रख लेना कि जिसके उदय से कर्म का बंध होता है, उसी के उदय से कर्म का निवारण होता है। कभी सैद्धांतिक सुनना, कभी जब हमारा मन करेगा कभी आएंगे तो लाइन का ध्यान रखना। क्या रख? टॉपिक क्या है? जिसके निमित्त से कर्म बंद होता है और उसी के निमित्त से कर्म का। आज आपने पढ़ी होगी सुगंध दशमी की कथा। वो हमारी एक बहन जी थी, उनकी जय हो। हम पुस्तक लाए अपने लिए और वो हमसे ले गई, अभी तक नहीं भेजी। अरे भैया, मैं कथा ही पढ़ लेता। 15 रुपए खर्च किए, 30 रुपए जाने आने, 60 रुपए जाने आने के खर्च किए, 75 रुपए खर्च किया और 75 शब्द नहीं पढ़े। पैसा खर्च करता हूं अपने लिए। किसके लिए? दूसरे के लिए नहीं। पढ़ता हूं अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं। क्या? एक बात ध्यान रख लेना, हर चीज संयम बरतना चाहिए। क्या बरतना चाहिए? आपको कह रहा था असंयम 4थे गुण स्थान तक होता है। सही बोला ना? 5वें गुण स्थान में एक देश संयम होता है। कौन सा होता है? भिंडी की सब्जी बनाई, तुम क्या बनाओगे? गीली गीली बना देते हो। भिंडी की सब्जी ऐसी बनती है कि एक एक दाना अलग अलग हो जाता है। और मम्मी कैसी बनाती है? एक दूसरे से चिपकी रहती है। कैसी बनती है? ध्यान रखना। गाय को देखा, एक काली गाय नीचे कैसी होती है? सफेद होती है। ऊपर कैसी होती है? कैसी होती है? काली। काली समझना। चितकबरा क्या बोलते हैं? आज हमारी बाई कह रही थी, बोले चुरो पानी ले लो। क्या ले लो? चुरो पानी जानती है आप? क्या? उबला हुआ पानी को क्या बोलते हैं? क्या बोली? चुरो पानी ले लो। ए भगवान, मैंने कि मैंने तो गर्म पानी पिया है, मैंने चुरो पानी कभी नहीं। अपनी जनपद सत्य भाषा है। कौन सी है? कौन सी भाषा है? समझ लेना, वो गलत नहीं बोल रही है। इसको बोलते हैं जनपद सत्य। क्या बोलते हैं? आगम में क्या बोलते हैं? हर 100 किलोमीटर पर पानी और वाणी दोनों में फर्क पड़ जाता है। यह बात चल रही है। चितकबरा 5वां गुणस्थान जो होता है, एक समय संयम होता है और दूसरे समय असंयम होता है। सस्पेंस छोड़ दो। 3 दिन का, 3 घड़ी का यदि आप संयम को ग्रहण करते हैं तो वो आपके जीवन का कल्याण। इसलिए रावण ने एक ही काम किया था। मुनिराज से नियम था कि जो मुझे नहीं स्त्री चाहेगी मैं उसको जबरदस्ती। क्या? सीता का हरण तो कर ले गया, परंतु उसके साथ गलत काम
संयम का प्रभाव है। संयम के बिना कुछ भी, वो कहानी छूट ही गई। महावीर स्वामी ने कहा था नटखट घोड़े की, वो नटखट घोड़ा और कोई नहीं है, वे तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं। कितनी है? कितनी इंद्रियां हैं? ये इससे बड़ा घोड़ा कोई भी नहीं है। आज इतना ही कहूंगा कि स्पर्शन, ए बच्चों समाप्ति की ओर जा रहे, स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के हाथी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। रसना इंद्री के वशीभूत होकर के वज्रदंत चक्रवर्ती क्या नरक में चला गया। मछली अपने प्राणों को घात कर देती है रसना इंद्री के वशीभूत होकर के। घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के कौन सा? भौरा। और चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर के, देखना यहाँ पक्षी क्या पतंगा अपने प्राणों को हमें क्या कर देता? आहूत कर देता है। और कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के हिरण अपने प्राणों को आहूत कर देता है। 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के कम से कम 10 लोगों के दृष्टांत है। कितने? और आपके पास कितनी है? 5 इंद्रियां। इसलिए 5 इंद्रियों पर संयम रखें। एक गप वाली बात कह रहे थे, बच्चे भी कह रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक हमें क्या हुआ कि एक आदमी नदी पर गया। एक गप्पी बोला मेरे पिताजी नदी में नहाने के लिए गए। ए सुनो, मेरे पिताजी नदी में नहाने के लिए गए। और आप लोग स्विमिंग पूल में जाते हो तो नहाने के लिए गए तो घड़ी पहने थे। क्या पहने थे? और पेड़ पर बांध करके घड़ी को किसमें डाल दिया? पानी में। और 1 साल बाद गए तो वो घड़ी चल रही थी और सही टाइम बता रही थी। दूसरा बोले ये तो यार सब बेकार है, तू झूठ बोल रहा है। क्या ये कौन सी बड़ी बात है? बोले हमारे पिताजी की बात सुन। बोले सुना भाई। बोले हमारे पिताजी उसी तालाब में नहाने के लिए गए। किसके लिए? नहाने के लिए गए। और जिस दिन उतरे पानी में और उसमें डुबकी लगाई, तैरने गए, डुबकी लगाई और 1 साल बाद निकले वो भी जिंदा के जिंदा। जिंदा के। बोले यार हद हो गई, तेरे पिताजी वहां क्या करते रहे? बोले जो तेरा बाप घड़ी डाल के आया था ना, उसकी चाबी भरते रहे। किसकी? गप वाली बात है। कौन सी? कहने का तात्पर्य हमारा ये था कि जीवन में संयम अनिवार्य है। बिना संयम के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। संयम को अंगीकार करो। चाहे खाने पर संयम रखो, चाहे ओढ़ने पहनने पर संयम रखो, चाहे आप हमें क्या है कि अपने जीवन में सात्विक जीवन जीने का संयम रखो। संयम आपका जीवन सुरक्षित करता है। चाहे गाड़ी में बैठने पर बाद भी संयम रखो। बोलने का संयम रखो। क्या? प्राणियों की जीव हिंसा ना हो, उसका संयम रखो। यदि संयम है तो हमारे पास सब कुछ है, और संयम नहीं तो